दफा, बस सिर्फ एक दफा मैं शम्स से बात करना चाहती हूँ। क्या पता वो समझ जाए और मेरा घर बच जाए बाबा जानी। पर बेटा, आग को पानी बुझाता है, पेट्रोल नहीं। पर बेटा, तुम्हारा शोहर ने खुद अपने घर को आग लगाई है, फिर तेल छिड़का है। इन आग के शोलों में सारा खानदान जल जाएगा, सारा। जो भी है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं है बीबी गुल, ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा, अब तुम इतने हो गए हो, सारे फैसले खुद करोगे? तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो। मैं तुम्हें कभी भी राबिया के साथ ज्यादती करने नहीं दूंगी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो शाज़मा, जाओ यहां से। लाला, मैं राबिया के बगैर नहीं जाऊंगी। राबिया मेरे घर की बहू है। आप राबिया से पूछ ले कि मेरे साथ ये जाएगी या नहीं। सास और बहू के कौन से रिश्ते की बात कर रही हैं आप? वो तो कब का खत्म हो चुका। इतनी आसानी से ये रिश्ते नहीं खत्म होते, और मियाँ बीवी के दरमियान तो छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं। ऐसी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। गलतफहमी? इस घटिया हरकत को तुम गलतफहमी कहती हो? लाला, मैं आपसे वादा करती हूँ कि राबिया की मौजूदगी में शम्स की जिंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं आ सकती। राबिया बेटा, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। अब चलो घर चलते हैं। इस राबिया, चलो घर चलते हैं। मैं तुम्हारे लिए आई हूँ बेटा। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ बेबी गुल, लेकिन एक दफा आप अपने बेटे से तो पूछे कि वो मुझे रखता भी है या नहीं। बेटा, तुम अपनी जगह मत छोड़ो। कोई दूसरी औरत तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। अपने आप को कमजोर मत समझो बेटा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। लाला, भाभी, सुमी। राबिया, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे और अपने रिश्ते से खुश हो ना? क्यों नहीं शम्स, सच पूछो तो मेरी मंजिल आपके घर की दहलीज है। मैंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी दिन के लिए गुजारा है। इस रास्ते का मुसाफिर मैं भी हूं। आखिर अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली और हमारे ये दो दिल एक हुए। शम्स, मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ, कहीं तो मुझे जिंदगी के सफर में अकेला ना छोड़ दो। राबिया, अगर मरने के बाद एक कब्र में दो बंदों को दफनाना जायज होता तो मैं अपनी वसीयत में लाजमी लिखाता कि मेरे मरने के बाद मुझे राबिया के साथ दफनाएं। अल्लाह ताला तुमसे पहले मुझे उठा ले ताकि मैं तुम्हारा गम ना देख सकूं। राबिया बेटा, चुप करो। कब तक रोगी? सब्र से काम लो। कैसे सब्र करूं मम्मा जानी, मेरे से अब सब्र नहीं होता। आखिर मैं भी इंसान हूं, कोई बुत नहीं। जब तकलीफ होगी दर्द तो महसूस होगा ना, और मेरा ये दिल
सबर जानता ही नहीं। मेरा ये दिल है ना मामा जानी, खून के आंसू रोता है, और ये दर्द कोई महसूस ही नहीं कर सकता। बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। तुमने नहीं सुना, जो दूसरों के घर उजाड़ते हैं उनके घर आबाद नहीं होते। बेटा, ये शम्स है ना, उसने अपने आप को खामखा सोने के पिंजरे में कैद किया हुआ है। असल में वो पीतल है, पीतल। बेटा, वो एक खोटा सिक्का है, उसके लिए अपने आंसू मत बहाओ बेटा। मामा जानी, वो खोटा सिक्का भी मेरे लिए सोना था, और सोमी की वजह से उससे पीतल बन गया। अल्लाह ताला सोमी को उठा ले। मैंने कभी किसी को बददुआ नहीं दी, लेकिन आज उन दोनों को बददुआ देती हूँ कि वो कभी खुश ना रहे, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। मेरा बेटा मत रो, दिल छोटा मत कर। बस बस बेटा, बस बस बस। दो मुसलमान भाइयों को आपस में राजी करना बहुत सवाब का काम है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से 3 रोज तक बात न करे तो सख्त गुनहगार होता है। अब तुम दोनों को चाहिए कि आपस की नाराज़गी ख़त्म करो और सुलह करो आपस में। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम लोगों का बड़ा हूँ। ये सब कुछ कुरान पाक और अल्लाह और रसूल के तालीमात है। छोटी मोटी गलतियां हर इंसान से होती है। बंदा बहुत आजिज़ और कमज़ोर है, गलतियां कर जाता है, लेकिन दूसरे को चाहिए वो माफ़ कर दे। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अगर माफ़ कर दे तो अल्लाह ताला तुम सब पर बहुत फजल करेगा, रहम करेगा। अपने अल्लाह से मदद मांगो और अल्लाह ताला बेशक माफ़ करने वाला है। अब तुम दोनों ऐसा करो कि ये नाराज़गी छोड़ दो, उठो और आपस में मिलो, गले मिलो, शाबाश उठो। ये बेहतरीन, यही इंसानियत है। मुबारक हो, शाबाश, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। अब तुम दोनों एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखोगे। और एक बात ये भी याद रखो, कभी भी एक दूसरे की किसी भी सूरत में हक तलफी मत करो, इससे अल्लाह और रसूल नाराज़ होता। इसलिए ये बात हमेशा अपने लिए नहीं दूसरों के लिए किया करो, दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखो, ठीक है? अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत डालेगा। हाँ, अब ये लो हमारे अपने बाग के माल्टे, ये लो, मुँह मीठा करें आप, दे दो, इनको भी दे दो, सबको दे दो। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, आमीन। देखें, ये सब कुछ मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए। अब ऐसा है कि नमाज का टाइम, चलो चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आइए। अरसलान, तुम्हारे बाप ने सोमी की अच्छी तरबियत नहीं की है, आज उसकी वजह से 2 खानदान तबाही के दहाने पर खड़े हैं। गुस्ताखी माफ खान बाबा, पर बीबी गुल ने भी अपने बेटे की तरबियत ठीक नहीं की।
वरना आज ये बेगैरती का दाग हमारे दामन पर ना होता। हाँ बेटा, तुम ठीक है। रसवा किया है उस खानदान को जो हमेशा दूसरों के फैसले करता था। आज उसके अपने हाथ में बेइज्जती का कशकोल है, जिसने सारी उम्र दूसरी औरतों को हया की चादर पहनाई है। आज उनके अपने सर की चादर सरक गई है। मैंने तो शाज़मा को बताया था कि शम्स को किसी भी सूरत में माफ नहीं करना है, और मैं भी माफ नहीं करूंगा। और अगर जायदाद में उसको एक अधेरा भी दे दिया तो मेरा मुंह भी वो नहीं देगा। और हाँ, तुम्हारे बाप को भी कहा है, अगर इस बेहया लड़की के साथ ताल्लुक रखा तो अच्छा नहीं होगा। इतनी बेहया, इतनी बुज़दिल, इतनी बेगैरती, अपनी बहन को अगर उजाड़ दिया, देखो तो। खान बाबा, इस सब का क्या अंजाम होगा? इसका अंजाम तो बहुत भयानक होगा। ये अपने साथ एक ऐसा तूफान लाएगा कि सब कुछ अपने साथ बहा के ले जाएगा। हाँ, कुछ नहीं बचा है हमारे पास। आप परेशान ना, दिल को ना तकी करें। बेटा, ये तुम्हारे बाप ने तकब्बुर किया था। हाँ, तकब्बुर किया था तुम पर। अल्लाह के रजा पर राजी नहीं था। हाँ, अल्लाह की रजा पर राजी होना बहुत जरूरी है, वरना ये तो कुदरत का इंतकाम भी तो देखे ना। तकब्बुर बहुत अच्छी चीज नहीं है बेटा। तकब्बुर इंसान का दुश्मन, इंसान को नेस्त नाबूद करता है। तकब्बुर मेरा बेटा, मेरे बेटे शैतान ने भी तकब्बुर किया था, इसलिए वो ज़लील ख्वार रहा। हाँ, हाँ बेटा, तकब्बुर इंसान का दुश्मन है। तकब्बुर अल्लाह को नहीं पसंद। अल्लाह की रजा में राजी होना अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है अल्लाह को मेरा बेटा, बहुत पसंद। ये देखो, ये मेरी सैन फ्रांसिस्को की फोटोज हैं। तुम अभी तक नहीं गए यहां से? तुम जैसी बेहया बेशर्म लड़की मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। बिल्कुल सुबह का वक्त है, इस वक्त आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं तुमसे बात नहीं कर रही। अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है तो मैं बहस करने की मूड में नहीं हूं।
निकलो यहां से, गैरत लड़की। बहन के ससुराल में यूं दंदनाती फिर रही हो। ससुराल था, है नहीं। तुम कौन हो ये रिश्ता खत्म करने वाली? शम्स से ताल्लुक का ये मतलब नहीं है कि तुम। बिल्कुल, सौमी के साथ आप इस तरह बातें नहीं कर सकती। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि इससे मैं कैसे बात करूं? तमीज से उससे बात की जाती है जिसकी कोई हैसियत होती है, उससे नहीं कि जो अपने बाप की इज्जत कदमों तले रोन दे और घर से भागी हुई। आप ये चाहती हैं ना कि मैं आपको ये कहूं कि आप यहां से चली जाएं? क्या? अब तुम मुझे कहोगे यहां से जाने के लिए, और वो भी इस लड़की के लिए? बीबी गुल, अगर आप यहां रहना चाहती हैं तो सौमी के साथ तमीज से बात करेंगी। नहीं तो क्या तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझसे बदतमीजी की? इस लड़की के लिए तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं भी देखती हूं कि तुम मुझे इस घर से कैसे निकालते हो। पकड़ो मेरा हाथ और निकाल दो मुझे इस घर से। पकड़ो। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रही? सौमी मुझे पसंद है, मोहब्बत है मेरी। अगर तुम्हें इससे प्यार था तो राबिया से किया हुआ प्यार वो क्या था? वो मेरी गलती थी और मैं उस गलती का कफारा अदा करना चाहता हूं। गलती वो नहीं, गलती ये है, और इसका कफारा अदा करना बिल्कुल नामुमकिन है। आप कैसी माँ हैं? आप मुझे खुश नहीं देखना चाहती। बहुत अफसोस की बात है शम्स, इस गिरी हुई लड़की की खातिर तुम अपनी नेक बीवी को छोड़ रहे हो, और आज तुम हमें छोड़ने के लिए तैयार हो। तुम ना एक अच्छे खावन बन सके, ना एक अच्छे बेटे। बीबी गुल, आप क्या अच्छा कह रही हैं? आप इस बात को क्यों नहीं समझती कि सौमी अब इस घर का हिस्सा है? ये खुद सर बेहया लड़की किसी की गर्लफ्रेंड तो बन सकती है, लेकिन किसी के घर का हिस्सा नहीं। इस रिश्ते को तुम क्या नाम दोगे? ठीक है बीबी गुल, आपको इस रिश्ते का नाम चाहिए ना? आप देख लेंगी कि मैं इस रिश्ते को कैसे नाम देता हूं। चलो सौमी मेरे साथ। ये लो बेटा, खाना खाओ, अपने लिए नहीं, इस बच्चे की खातिर। नहीं मामा, कितना बदबख्त है ये बच्चा, अभी दुनिया में आया ही नहीं और इसके बाप ने मुझे छोड़ दिया। ऐसी बातें मत करो बेटा। तो फिर मैं क्या कहूँ मामा? मेरे पास तो इन बातों के अलावा कुछ नहीं है। मेरा ये बच्चा कितना ढीठ है, बिल्कुल मेरी तरह। इतना सब कुछ हो गया लेकिन इस पे कुछ असर ही नहीं हो रहा है, मर ही नहीं रहा है। चुप, खबरदार खबरदार, आइंदा ऐसी बात की। अल्लाह मेरे बच्चे को बहुत जिंदगी दे, अच्छी सेहत दे, ऐसा मत कहो। बाप के बगैर भी कोई जिंदगी होती है, अच्छा हो या बुरा हो, बाप तो बाप होता है ना। बेटा आंसू पोंछ लो। और आप तो जानती थी ना हमारी नौकरानी को, शगुफ्ता, उसके शौहर ने भी तो दूसरी शादी की थी ना, उसने तो शगुफ्ता को नहीं छोड़ा।
अगर शम्स से दूसरी शादी करनी थी तो कर लेता, लेकिन मुझसे इजाजत ले लेता। मैं इजाजत दे देती, लेकिन उसने तो मुझसे कुछ कहना गवारा ही नहीं किया। शादी को जूड़ा पहन लिया। बहुत जालिम इंसान है, बहुत जालिम इंसान है। बस करो, ये आंसू साफ करो। राबिया, मेरा दिल बंद हो जाएगा। रोटी क्यों नहीं खा रही हो बेटा? मामा जान, जी नहीं कर रहा। राबिया, दिल के साथ रोटी का क्या काम है? शाबा बेटा, शाबा, थोड़ा साथ खा लो। हाँ, ये अपने बाबा के लिए। खाओ बेटा। माशाल्लाह, गुड गर्ल। अस्सलाम वालेकुम खान बाबा। खान बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने इसलिए बुलाया है कि आज तुमने मेरे कंधों से खान निसार मोहम्मद खान की इज्जत का जनाजा उतार दिया। वो इज्जत जो हमारे खानदान ने कई पीढ़ियों से कमाई थी। मैं उस खानदान की इज्जत की बात कर रहा हूं जिसकी इज्जत ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एजाज की इज्जत की बात थी। जब रॉयल फैमिलीज के लोग इंग्लैंड से सफर शुरू करते थे तो अंग्रेज खान निसार मोहम्मद खान के हुजरे में चाय पीना भी इज्जत समझते थे। खान बाबा, बस चुप हो जाओ। बस ना बता दूं, तुमने मेरे खानदान की जो बेइज्जती की है उसका कफारा तुम्हारी मौत भी अदा नहीं कर सकती। खान बाबा, मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं। मैंने तो मोहब्बत की है। तुम्हारा प्यार तो बस इंसानी ख्वाहिशात की तकमील का नाम। मेरी नजर में तुम्हारा वजूद और नफरत अंगेज मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं है। खान बाबा, मेरी नजर में आपकी अहमियत और आपकी इज्जत मेरे वालिदैन से भी ज्यादा है मेरे दिल में। मैं आपके सामने शर्मिंदा हूं, मलामत हूं। खान बाबा, दूसरी शादी का हक तो मुझे कानून और शरीयत दोनों देते हैं। मत लो कानून और शरीयत का नाम। तुम्हारी नजर में कानून और शरीयत तुम्हारे गुलाम हैं, इसलिए कि तुमने अपना कानून अपने लिए खुद बनाया हुआ है। अपने वजूद की खुशी के लिए अपने माँ बाप की खुशी अपने पैरों तले रोंद डाली।
तुम्हारे लिए सिर्फ दो रास्ते हैं। एक रास्ता तुम्हारे वजूद की तस्कीन के खंडर को जाता है, और दूसरा रास्ता मेरे बाप दादा की पगड़ी है। अगर तुम चाहो कि इस पगड़ी का ये शमला और इसकी इज्जत व तौक़ीर हमेशा मेरे सर पर कायम व दायम रहे, या तो ये पगड़ी मेरे सर पे रख दो, या फिर इस पगड़ी को अपने पैरों तले इस तरह रोन दो, इस तरह रोन दो। फिर मेरे खानदान में, मेरे घराने में कोई भी पगड़ी सर पे न रखे। कभी भी कोई भी अपने सर पे न रखे। ये है आपकी बेटी सोमी। मैं देखता हूं कि इसे आप क्या कहते हैं। तुम दोनों, तुम तो यहाँ किस लिए आए? बताने आया हूं कि मैं इससे शादी कर रहा हूं और दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। और तुम तो इस काबिल भी नहीं कि मैं तुम्हारा चेहरा देखूं। नफरत करती हो ना तुम इससे, जहर लगती है ना तुम्हें सोमी, तो यही जहर मैं तुम्हारी नसों में फैला दूंगा। इसी तरह जलती रहोगी। निकलो यहां से। तुमने यहां आने की जुर्रत कैसे की? जुर्रत की बात ना करें, दिखाऊं आपको अपनी हिम्मत। आप तीनों के सामने इसी वक्त मैं तुम्हें तलाक देता हूं। खुदा के लिए नहीं शम्स, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। चलो सोमी। हौसला बेटा, बेटा बस हौसला करो। बेटा। राबिया, 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 कलीम एम्बुलेंस को बुलाए जाए। राबिया, राबिया बेटा हौसला करो बेटा। साहब हौसला रखिए साहब, आराम से। ठीक है, निकालता हूँ साहब। एहसान, क्या ढूंढ रहे हो? सेल फोन कहीं रखा था, भूल गया हूँ कहाँ पे रखा है। ये मेरे पास है, मैंने इसको चार्ज पे लगाया था। मैं तुम्हें शादी की पहली रात ही बता दिया था कि मेरी किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। मैं सुबह से सेल फोन को ढूंढ रहा हूँ और ये तुम्हारे हाथ में है। ये क्या हरकत है? मैंने दुल्हन का सुर्ख जोड़ा पहन तो लिया है, मुझे दुल्हन वाली कैफियत महसूस नहीं हुई जो मैंने सुन रखा था। अरुज, कहानियां मत सुनाओ। एहसान, ये तो दुनिया की हर औरत का अरमान है। रिश्ते तो और भी बहुत हैं, मगर ये वो वाहिद रिश्ता है, वाहिद ताल्लुक है जो पलक झपकते में ही बन जाता है। इसके लिए लोग इसलिए तैयारी करते हैं क्योंकि ये नाजुक
और एतमाद वाला, इसलिए इसे शादी का नाम दिया गया है। अरूज, तुम्हारा भाई मेरा बचपन का दोस्त है और उसके मुझ पे बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। इसी वजह से तुमसे शादी के लिए उसको इनकार न कर सका। तुम सिर्फ बराए नाम मेरी बीवी हो, बाकी तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। एहसान, अगर मुझे बीवी मान लिए तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह खुद बन जाएगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं जताऊंगी। बेबी गुल, मैं अपने वालिद को देखना चाहता हूं। खबरदार, खबरदार कि मेरे खावन की मैयत के करीब भी आए तो। बाबा जान, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मत लो अपने नापाक मुंह से मेरे खावन का नाम, मत लो, बगैरत कहेंगे। अरे मैं तो फिर भी माँ हूं, ममता है मेरे अंदर। और अगर खान बाबा के सामने तुम गए तो तुम्हारे वो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तुम किस मुंह से आई हो? निकलो सबा, निकालो इसको यहाँ से, निकालो। तुम्हें हम बेगैरत नजर आते हैं? तुम घर से भागी हुई लड़की ऐसे सीना तान के खड़ी हो? तुम दोनों ने तो इतना घटिया काम किया है कि वाजिबुल कत्ल हो, वाजिबुल कत्ल। लाला, अगर आप में से किसी ने भी इन दोनों के साथ कोई ताल्लुक रखा तो फिर मुझसे कोई गिला ना करे। निकल जाओ, मैं कहती हूँ, निकल जाओ, मेरे घर से दूर हो जाओ, निकल जाओ। भाभी हौसला करो। अरसलान, पानी लाओ। भाभी उठे, हिम्मत करें। एहसान, मैंने तो तुम्हें कहा था कि जो मैं कह दूं वो पत्थर पे लकीर होता है। तुम्हें छोड़ दिया और मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। आओ और देखो कि जो सब कुछ मुझे चाहिए था वो सब मैंने हासिल कर लिया, जिसके लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था। तुम्हें छोड़ना मुझे रास आ गया है।
नफरत करती हो ना तुम इससे, जहर लगती है ना तुम्हें सोमी, तो यही जहर मैं तुम्हारी नसों में फैला दूंगा, इसी तरह जलती रहोगी। निकलो यहां से। तुमने यहां आने की जुर्रत कैसे की? जुर्रत की बात ना करें, दिखाऊं आपको अपनी हिम्मत, आप तीनों के सामने इसी वक्त मैं तुम्हें तलाक देता हूं। खुदा के लिए नहीं शम्स। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तुम मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? तुम वहां जाने के बहाने ढूंढ रहे हो। मिलना राबिया से है, बच्चा तो एक बहाना है। चुप रहो। नहीं चुप होंगी। मुझे नहीं पता कि तुम अपनी माँ से इतना क्यों डरते हो। तुम्हारे साथ वो गैरों वाला सलूक क्यों करती है? माँ होने का ये मतलब तो नहीं कि अपनी हर बात अपने बच्चे पर मुसल्लत कर दूं। बच्चों की अपनी भी कोई मर्जी होती है। तो फिर ये घर हमारा है, हम किराएदारों की तरह क्यों रह रहे हैं इस घर में? तुम समझे नहीं हो। मैं ये कह रही हूँ कि ये इतनी जायदाद तुम्हारे हाथ से क्यों चली जाए। ये जायदाद हमारी है, हमारे बच्चों की है, और इस जायदाद पे कोई और ऐश करेगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी यही चाहता हूं कि इस जायदाद पर हमारे बेटे कमर का हक है। हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूं अपने बेटे कमर को लाने। मैं अपने बच्चों की बात कर रही हूँ, तुम पराये बच्चे लेकर आ रहे हो। नहीं, क्या ये कमर मेरा बेटा नहीं है? क्या मैं उसे यतीम खाने से लाया हूं? उसे इस घर में नहीं लाऊंगा मैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।